जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के वॉल्केनोज है वो कैसे फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। इनके बारे में हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। पहले हम समझते हैं वॉल्केनोज क्या होते हैं। तो हम देखते हैं, हमने जब अर्थ की अलग अलग लेयर्स पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है उसमें हमें 3 अलग अलग टाइप की लेयर्स देखने को मिलती है। जो सबसे आउटर में रहती है उसको हम बोल देते हैं, सबसे आउटर में आपकी होती है क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर होती है मेंटल, मेंटल के अंदर होती है कोर। सबसे आउटर में हमारी होती है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, फिर आती है कोर। ये हमारी 3 लेयर होगी। फिर जब हमने मेंटल की बात करी थी तो मेंटल को हमने 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया था। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है मेंटल का, अपर मोस्ट पार्ट, वो रॉक सॉलिड था। इस कारण से उसको हमने क्रस्ट के साथ काउंट करके लिथोस्फीयर बोल दिया था। फिर अपर मेंटल वाला जो पार्ट था वो कैसा था, मॉल्टन फॉर्म में था। तो जो वहां पर आप देखोगे, जो भी वहां पर रॉक वगैरह प्रेजेंट है वो मॉल्टन फॉर्म में है और उसी को बोल दिया जाता है मैग्मा। इस लेयर को ले जाता है एस्थेनोस्फेयर। तो ये जो एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा है, बहुत सी बार इसको क्या होता है, क्रस्ट पर कहीं पर ओपनिंग मिल जाती है। जहां से भी आपकी क्रस्ट ये वीक होगी वहां से इसको एक ओपनिंग मिल जाएगी। ये सरफेस पे आएगा आपका मैग्मा, अर्थ सरफेस के अंदर होगा जब इसे मैग्मा कहा जाएगा। जब ये अर्थ सरफेस पर आ जाएगा तब इसे लावा कहा जाएगा। तो यही लावा जब अर्थ सरफेस पर आएगा तो यहां पर ये क्या फॉर्म कर लेगा, अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज आपके फॉर्म कर लेगा। तो वॉल्केनो यानी सीधा साधा मतलब क्या, कि अंदर का जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है उसको एक वेंट मिल गया, उसको एक ओपनिंग मिल गई जिससे आपका मैग्मा जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसी को हम बोल देते हैं वॉल्केनो। अब वॉल्केनो हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम आगे अब बात करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्केनो की एक डेफिनेशन दी गई है। अब वॉल्केनो आप देखोगे, अगर प्रोसेसेस की हम बात करें तो हमने 2 प्रोसेसेस पढ़ी थी, एक तो एंडोजेनिक पढ़ी थी और एक एक्सोजेनिक पढ़ी थी। तो हमारी जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस थी उसमें डायस्ट्रोफिज्म पढ़ा था और वॉल्केनिज्म पढ़ा था। तो तब हमने जब वो प्रोसेसेस पढ़ी थी तब मैंने डायस्ट्रोफिज्म तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज मैं बात करूंगा वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसको स्टडी कर सकते हैं। अब जनरली जो वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं। अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, एनर्जी से बाहर की तरफ आता है। बहुत सारी गैसेज आती है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है, डस्ट आती है, ऐश आती है, लावा आता है। इस टाइप का बहुत सारा मटेरियल जो है अर्थ की सरफेस के अंदर से बाहर की तरफ आता है और इसी को हम बोल देते हैं वॉल्केनो। अब वॉल्केनो जो रहता है उसका क्या टाइप होगा, उसको हम अलग अलग चीजों के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्मा बताया जा रहा है कि मैग्मा क्या होता है हमारा, है ना। मैग्मा जो टर्म है वो किसके लिए यूज करेंगे हम, जब वो जो मॉल्टन मटेरियल एस्थेनोस्फेयर में प्रेजेंट है तो मैग्मा, जब वो अर्थ सरफेस पर आ जाएगा तो उसे हम लावा बोल देंगे। फिर एक वेंट के थ्रू ये क्या हो जाएगा, वॉल्केनो के थ्रू ये अर्थ सरफेस पर आएगा, तभी इसको हम लावा बोलेंगे। इसके बाद अब जो टाइप्स है अर्थक्वेक के वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर सीधा साधा मतलब है कि आपका वॉल्केनो जो है वो कितने फ्रीक्वेंटली इरप्ट कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली उसमें से लावा जो है वो बाहर आ रहा है। इसके बेसिस पर हमारे 3 टाइप के वॉल्केनो हो सकते हैं, एक्टिव हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है और फिर थर्ड आपका होता है एक्सटेंट। पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव की। एक्टिव का मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई इरप्शन अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा है, पिछले कुछ सालों में इसने इरप्ट किया है और अभी भी एक्टिव है। इसमें इरप्शन के अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इरप्शन के बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं, रिसेंटली इरप्ट हुआ है या फिर आने कोई पिछले कुछ सालों में इरप्ट हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्टिव वॉल्केनो। सेकंड हमारा होता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो जो कि बहुत टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वहां पर इरप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी अभी भी यहां पर इरप्शन के चांसेस बने हुए हैं। इस टाइप के वॉल्केनो को बोल दिया जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। फिर थर्ड आपका आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का सीधा साधा मतलब है कि पहले ही एक वॉल्केनो था, पहले यहाँ पर इरप्शन हुआ था, लेकिन अब कई सालों से यहाँ पर कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, बंद हो गई है। इस कारण से इसको क्या बोल दिया गया है, एक्सटिंक्ट बोल दिया गया है।
तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर हमारे 3 टाइप के अर्थक्वेक हो सकते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अच्छा, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी हमें 2 अलग अलग आइलैंड्स मिलते हैं। एक नारकोंडम आइलैंड मिलता है, इसके साथ एक और आइलैंड मिलता है ना। अगर इंडिया में आप देखोगे तो एक्टिव वॉल्केनो भी हमें देखने को मिलता है और एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी देखने को हमें मिलता है। अब ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वॉल्केनो जो है इंडिया में वो एक्सटिंक्ट है, कौन सा वॉल्केनो जो है इंडिया में वो एक्टिव वॉल्केनो है। चलो फिर नेचर ऑफ इरप्शन। नेचर ऑफ इरप्शन का सीधा साधा मतलब है कि इरप्शन किस टाइप का हुआ है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट इरप्शन हुआ है या बहुत साइलेंट इरप्शन हुआ है। अब ये इरप्शन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ये जो नेचर ऑफ इरप्शन है ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक क्या है कि लावा की विस्कोसिटी कितनी है, लावा कितना फ्लो कर सकता है। अगर लावा जो है बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो वो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक फ्लो करेगा, तो ऐसे केसेस में जनरली वो या तो शील्ड वॉल्केनो बनाता है या फिर आपके जो फ्लड बेसोल्ट प्रोविंस रहते हैं वो बनाता है। तो एक तो ये टाइप हमारा हो सकता है। फिर एक टाइप क्या हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वॉल्केनो देखते हैं जिसमें एक ओपनिंग नहीं रहती, बहुत सारी ओपनिंग रहती है, जिसमें एक ओपनिंग के बजाय बहुत सारी ओपनिंग हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसा वॉल्केनो जिसमें बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपका ये जो लावा है इस वॉल्केनो से बाहर आएगा, इस टाइप के वॉल्केनो को हम बोल देते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। इस टाइप का वॉल्केनो हमारा हो जाता है कंपोजिट वॉल्केनो। ये देखो ये नीचे से लावा जो है इधर की तरफ बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पर कितनी सारी ओपनिंग दिख रही है, तो इस टाइप का वॉल्केनो हमारा हो जाता है कंपोजिट। फिर आपका आता है काल्डेरा। काल्डेरा का मतलब ये वॉल्केनो से नहीं, काल्डेरा का मतलब एक डिप्रेशन है। अब ये वॉल्केनो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, इतने वॉयलेंट होते हैं कि इनकी ये जो ऊपर की ये जो कोन वाला पार्ट है ये ही कोलैप्स कर जाता है और वो एक क्या बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं। इस टाइप के आपके जो वॉल्केनोज होते हैं उनको हम काल्डेरा बोलते हैं। फिर एक हमारा आ जाता है मिड ओशनिक रिज। अब मिड ओशनिक रिज है, इसके बारे में तो हमने 2-3 बार अलग अलग वीडियोस में पढ़ लिया है ना। अलग अलग रीजेस के बारे में हमने बात करी थी कि जो हमारे जो ओशंस होते हैं उनके मिडिल वाले पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां से वॉल्केनो बाहर आ रहा है, वहां पर कुछ माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं और यही वॉल्केनो वहां से बाहर आकर दोनों तरफ मूव करता है। इस तरीके से आपकी ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होती है और आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है उस पर ही हमें मिड ओशनिक रिज देखने को मिलती है। फिर एक मैग्मा का टाइप हम पढ़ेंगे। एक टाइप का मैग्मा आपका होता है एसिडिक, एक टाइप का होता है बेसिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन जो है किसके कारण ज्यादा वॉयलेंट इरप्शन होगा, किसके कारण कम वॉयलेंट इरप्शन होगा, किसके कारण डोम शेप का हमारा जो है वॉल्केनो फॉर्म होगा, किसके कारण सिंडर शेप का फॉर्म होगा या शील्ड शेप का फॉर्म होगा। इस टाइप की चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब हर एक वॉल्केनो जो है उसको हम थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। ये एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, इनकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि एक्टिव वॉल्केनो आपका क्या होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है, डोरमेंट वॉल्केनो क्या होता है। एक्टिव वही हुआ है जो कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इरप्ट हुआ है या फिर ये वापस से इरप्ट कर सकता है, तो इसको हम बोल देंगे एक्टिव। डोरमेंट हम किसको बोलेंगे, जो कि बहुत टाइम तक इरप्ट नहीं हुआ है मगर इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि फ्यूचर में ये इरप्ट कर सकता है। फिर आपका होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि बहुत साल हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ये इरप्ट हुआ था और फिर पिछले बहुत सारे सालों में इसमें कोई भी इरप्शन हमें देखने को नहीं मिला है और इसमें इरप्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस टाइप के वॉल्केनो को बोल दिया जाएगा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। तो ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के वॉल्केनो हो गए। अब हम देखते हैं इरप्शन के बेसिस पर हमारे कितने अलग अलग टाइप के वॉल्केनो हो सकते हैं। एक हमारा होता है सिंडर कोन, फिर एक हमारा वॉल्केनो होता है कंपोजिट वॉल्केनो, एक हमारा होगा शील्ड वॉल्केनो, एक हम पढ़ेंगे लावा डोम। इसके साथ ही हम फ्लड बेसोल्ट प्रोविंस के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शील्ड वॉल्केनो। अच्छा, शील्ड वॉल्केनो क्यों बोल रहे हैं, पहले तो इसका आप शेप देखिए कैसा दिख रहा है, हमें शील्ड जैसा दिख रहा है। शील्ड मतलब क्या, हम देखते हैं ना कि जो जंग में जो वॉरियर्स वगैरह जाते थे तो अपने साथ एक सर्कुलर वो शील्ड लेकर जाते थे। अच्छा, अगर आपने मार्वल की कोई मूवी देखी होगी तो कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड होती है, तो उसी शेप का दिख रहा है हमें, उसी शेप का ये वॉल्केनो बना हुआ है, तो इस टाइप के वॉल्केनो को बोला जाता है शील्ड वॉल्केनो। अब ये जो शील्ड वॉल्केनो ये आखिर फॉर्म कैसे होता है, तो पहले तो आप इसका लावा चेंबर, ये मैग्मा चेंबर जो है ये आप देखो,
तो पहला तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्मा चेंबर बहुत बड़ा है, इसके साथ साथ आप देखो वेंट भी कितना बड़ा है इसमें, तो इतने बड़े वेंट से बहुत ज्यादा यहाँ पर लावा जो है सरफेस पर फ्लो होगा, और इस ये जो लावा जो रहता है आपका जो मैग्मा रहता है इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। विस्कोसिटी का मतलब ये है कि अगर विस्कोसिटी कम होगी तो ये बहुत डिस्टेंस तक क्या करेगा, फ्लो करेगा। और आप देखो इस ये यहाँ पर जो स्लोप्स बनेगी बहुत ही ज्यादा जेंटल स्लोप बनेगी, इस कारण से जो आपका वॉल्केनो फॉर्म होगा वो हमारा हो जाता है शील्ड वॉल्केनो। अब शील्ड वॉल्केनो जो रहता है इसमें आप देखोगे तो इसका जो इरप्शन होता है बहुत बहुत ही साइलेंट होता है ना, कोई बहुत ज्यादा वॉलेंट इरप्शन इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देखो, हवाई आइलैंड जो है हमारा उसमें मोना लोआ करके एक वॉल्केनो है। अच्छा, ये जो वॉल्केनोज रहते हैं ये बहुत बड़े भी होंगे क्योंकि मैग्मा जो है आपका लावा जो है आपका बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक यहाँ पर फ्लो करेगा। इसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहले तो इसका शेप कैसा है, शील्ड के जैसा है। फिर इसका जो इरप्शन होगा वो बहुत साइलेंट होगा, वॉलेंट इरप्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है आपके जो शील्ड शेप के होते हैं ये बड़े होते हैं, और जो लावा जो इसमें या फिर जो मैग्मा जो होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, इसी कारण से वो लंबे लंबे डिस्टेंस तक फ्लो कर पाएगा। साथ ही साथ इनकी स्लोप्स भी क्या होती है, जेंटल होती है। ये हमने देखा डोम शेप्ड वॉल्केनो। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपोजिट वॉल्केनो। अब कंपोजिट वॉल्केनो जब मैंने आपको बनाकर भी बताया था तो इसमें बहुत सारी ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। कंपोजिट वॉल्केनो में आप देखोगे बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कंपोजिट वॉल्केनो बनाना चाहूँ तो ये मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग बना दी है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग बना दी है जहाँ से आपका लावा जो है वो इस वॉल्केनो से बाहर आएगा। देखो एक ओपनिंग ये हो गई, फिर एक ओपनिंग इधर ये हो गई, फिर एक ही ऊपर ओपनिंग है ही सही, तो बहुत सारी ओपनिंग है जहां से लावा बाहर आएगा। तो इस टाइप के वॉल्केनो को बोला जाता है कंपोजिट वॉल्केनो। अच्छा, कंपोजिट के साथ साथ इनको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोला जाता है। स्ट्रेटो वॉल्केनो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर लेयर्स में क्या हो रहा है, लावा जो है वो बाहर आ रहा है, इसलिए इनको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोला जा रहा है। अगर अब आप इनके अगर शेप देखोगे तो इसका शेप कैसा है, कोन शेप जैसा है। इसका शेप कैसा है, कोन शेप जैसा है। इसके साथ साथ इसकी जो स्लोप्स है वो क्या है, स्टीप स्लोप्स हमें देखने को मिलेगी। फिर ये वाले जो वॉल्केनो है ये जब इरप्ट करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल इनके थ्रू बाहर आता है। आप देखोगे प्यूमाइस एक टाइप की रॉक होती है, ऐश हुई, उसके बाद टेफ्रा हुई, ऐसे बहुत सारे मटेरियल यहाँ से बाहर आएगा। अब ये वाले जो माउंटेन होंगे एक तो इनकी स्लोप भी बहुत स्टीप है, इसके साथ साथ बहुत हाइट भी इनकी हमें देखने को मिलेगी, टॉल पिक्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। माउंट फूजी जापान में इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कैलिफोर्निया में आपको माउंट शेस्टा देखने को मिलता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंपोजिट वॉल्केनो के। कंपोजिट वॉल्केनो के बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है काल्डेरा। काल्डेरा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जिनका इरप्शन जब होता है, जिनका इरप्शन जब होगा तो इतना ज्यादा वायलेंट होगा कि ये जो ऊपर की रूफ जो है, ऊपर का जो एक कोन शेप है, ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनो में ऊपर एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोला जाता है क्रेटर। आप महाराष्ट्र में भी देखो एक लेक मिलती है क्रेटर लेक, गड्ढे में फॉर्म हुई है, क्रेटर में फॉर्म हुई है। ऐसे यहाँ पर भी क्रेटर, ये क्रेटर बहुत छोटा होता है, वहीं पर ये जो काल्डेरा है ये बहुत ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। फिर अब ये देखो, ये वाले वॉल्केनोज जो रहेंगे सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव रहेंगे, सबसे ज्यादा वॉलेंट इरप्शन इनका हमें देखने को मिलेगा। तभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना वॉलेंट इरप्शन हो रहा है कि इसका जो अपर वाला पार्ट है वो कोलैप्स कर जा रहा है, और यहाँ पर एक ये डिप्रेशन बना रहे हैं। यही जो कोलैप्स डिप्रेशन है इनको काल्डेरास बोला जाता है। चलो ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, हमारे आ जाएंगे फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। अभी जो फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस है इसमें एक ओपनिंग नहीं मिलेगी, बहुत सारी ओपनिंग मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर इस आप फोटो में देखोगे तो यहाँ पर हमें 2 ओपनिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो लावा रहेगा इसकी भी विस्कोसिटी बहुत कम होगी, और इस कारण से ये भी बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक फ्लो होगा। अब ये जब बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक फ्लो होगा तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज जो है वो फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल इसका, अगर आप महाराष्ट्र वाले रीजन में जाओगे तो वहां हमें डेक्कन ट्रैप देखने को मिलता है।
हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने डेक्कन ट्रैप के बारे में बात करी थी, डेक्कन ट्रैप कैसे फॉर्म हुआ था। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस का। लावा क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा। इंडिया में जो डेक्कन ट्रैप हमें देखने को मिलते हैं वो इसका एक एग्जाम्पल होते हैं, है ना। यहाँ पर एक मैं आपके लिए एक फॉर एग्जाम्पल अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जगह यहाँ पर लावा को ओपनिंग मिल जाएगी। फिर ये क्या भी है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है, तो अलग अलग डिस्टेंस में क्या करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। और आपकी देखो ये क्या बन गई, एक ट्रैप जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ट्रैप यानी सीडीओ जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया, सीडीओ जैसा एक यहाँ पर प्लेट्यू फॉर्म हो गया। ऐसे ही हमारा डेक्कन ट्रैप जो है वो भी इसी टाइप से फॉर्म हुआ है। तो इस टाइप के वॉल्केनो को बोला जाता है फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। फिर इसके साथ अगला हमारा आ जाता है मिड ओशियनिक रिज। अब हमारी जो मिड ओशियनिक रिज है उसमें आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट वाला पार्ट है, ओशियंस के जो मिडिल वाला पार्ट है, वहां पर भी वॉल्केनो जो है वो क्या, वहां पर भी लावा जो है वो बाहर आ रहा है, और इस कारण से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। फिर ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस क्या भी करता है, ट्रेवल भी करता है। तो ये हमारा हो गया मिड ओशियनिक रिज। तो ये भी एक टाइप का हमारे पास वॉल्केनो हमें देखने को मिलेगा। चलो मिड ओशियनिक रिज हुआ, इसके बाद अलग एक और जो आपका आखिरी टाइप का वॉल्केनो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको इसे बता देता हूँ। एक आपके वॉल्केनो होते हैं सिंडर कोन वॉल्केनो। सिंडर कोन वॉल्केनो यानी बिल्कुल कोन शेप के होंगे, और इनकी जो स्लोप होगी वो भी बहुत ज्यादा क्या होगी, स्टीप होगी। तो ये अलग अलग टाइप के वॉल्केनोस थे। एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं जो हमारे अलग अलग टाइप के वॉल्केनोस थे उनके बारे में। तो जो पहला वॉल्केनो हमने पढ़ा था वो था हमारा शील्ड वॉल्केनो। शील्ड क्यों बोला, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा पेयर होता है कि किसी वॉरियर की शील्ड है। इसके साथ ये जो लावा जो होता है, ये जो मैग्मा जो होता है, ये बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा, इसकी विस्कोसिटी कम होगी, इसलिए बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, और इसी कारण से आपका शील्ड वॉल्केनो जो है फॉर्म हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा मोना लोआ, जो कि हवाई आइलैंड पर प्रेजेंट है। फिर शील्ड वॉल्केनो के बाद ये जो देखो सिंडर कोन वॉल्केनो हो गया हमारा। फिर एक हमारा होता है कंपोजिट वॉल्केनो। देखो कितनी सारी ओपनिंग है यहाँ पर, बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग के साथ यहाँ पर लावा जो है आपका बाहर की तरफ आएगा। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट वॉल्केनो। फिर एक हमारा होता है लावा डोम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्लड बेसॉल्ट लावा डोम बोल लो, या फिर आप इसको हटा के इसकी बजाय हम एक तो फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस के बारे में बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे काल्डेरा के बारे में। काल्डेरा मैंने वापस आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन, और ये वॉल्केनिक इरप्शन इतना ज्यादा वॉलेंट होगा कि ऊपर वाला पार्ट कोलैप्स कर जाएगा और एक बहुत बड़ा डिप्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। इसी डिप्रेशन को काल्डेरा बोला जाएगा। फिर एक जो हमारा इसमें लास्ट था फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। तो फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस में क्या होगा, हमारा जो लावा होगा बहुत ज्यादा वो फ्लूइड होगा, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस में वो ट्रेवल करेगा। अच्छा, फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस में भी लावा बहुत ज्यादा फ्लूइड है, और हमारे जो हमने शील्ड वॉल्केनो देखे थे उसमें भी लावा बहुत ज्यादा फ्लूइड है। मगर दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो डोम शेप्ड जिस तरीके से फॉर्म हो रहे उस लावा की विस्कोसिटी इसके कंपैरिजन में क्या है, हाई है। इसी कारण से वो क्या बना रहा है, डोम शेप का एक आपका वॉल्केनो बना, शील्ड शेप का वॉल्केनो बना रहा है। वहीं पर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, प्लेट्यूज फॉर्म होते हुए मिल रहे हैं। तो ये हमारे हो गए अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज। अब हम पढ़ लेते हैं जो दो टाइप के मैग्मा हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में। तो एक हमारा होता है बेसिक, एक हमारा होता है जो एसिडिक लावा होता है आपका। अब बेसिक जो रहता है वो क्या होता है, इससे जो वॉल्केनोज बनते हैं वो कम लाउड होंगे, कम वॉलेंट इरप्शन उनका होता है। अब ये क्या रहेगा, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी बेसिक से आपके क्या क्या बनेंगे, या तो शील्ड वॉल्केनो बनेगा या फिर फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस इससे बनेगी। इसका कलर भी क्या होता है, डार्कर होता है, और इसमें सिलिका का कंटेंट भी कम देखने को मिलता है। वहीं पर अगर इनकी बारे में बात करेंगे तो इनके कारण लाउड और वॉलेंट इरप्शन होंगे। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, विस्कस होता है। अब समझो इनके कारण क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या होगा, मान लो ये एक वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो का एक क्रेटर है जहां से ओपनिंग मिलेगी। तो ये विस्कस होने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर ग्रेविटी बहुत ज्यादा एक्ट करेगी। तो ये जो लावा जो है आपका जब बाहर आ रहा है तो उतना ज्यादा ये क्या नहीं हो पाएगा, फ्लूइड नहीं हो पाएगा। अब इसके ऊपर ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा एक्ट कर रही है, तो ऊपर आने के पहले ही ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन नीचे से लावा तो क्या है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, और फिर एकदम से प्रेशर यहाँ पर लगेगा और ये जितना भी मटेरियल है एकदम से क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। इसी कारण से इनका इरप्शन जो होता है बहुत ज्यादा
वॉयलेंट होता है, इसका कलर लाइट देखने को मिलेगा, इसमें सिलिका कंटेंट हाई होगा। तो अगर सिलिका कंटेंट हाई है तो मतलब वो ज़्यादा विस्कस हुआ, ज़्यादा वॉयलेंट हुआ। सिलिका कंटेंट कम है मतलब वो क्या हुआ, बेसिक हुआ, कम विस्कस हुआ, ज़्यादा वो फ्लूइड होगा। तो ये दो टाइप के हमने पढ़ लिए लावा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स यानी जो लावा के कारण, मैग्मा के कारण बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म रहते हैं ये इंट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव का मतलब कि अर्थ सरफेस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। फिर अब क्या होगा, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो ये अर्थ सरफेस के अंदर मूव करेंगे और वहीं पर ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। यानी अर्थ सरफेस के बाहर आने के पहले ये क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए इनका फॉर्म कैसा है, इंट्रूसिव, यानी अर्थ सरफेस के अंदर ये बनते हुए हमें दिख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये क्या फॉर्म कर लेंगे, इग्नियस रॉक। अब जब हमने रॉक्स पढ़ी थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि लावा जो है आपका वो और ठंडा होता है और फिर उससे इग्नियस रॉक्स आपकी बन जाती है। अब ये जो इग्नियस रॉक है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्लूटोनिक, प्लूटोनिक यानी जो अर्थ सरफेस के नीचे बनती है, और एक जो एक्सट्रूसिव यानी अर्थ सरफेस के बाहर बनते हुए हमें मिलेगी। अगर वो अर्थ सरफेस के अंदर बनेगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स होंगे वो बड़े होंगे। अर्थ सरफेस के बाहर अगर फॉर्म होगी तो वो तेजी से ठंडी हो जाएगी, इस कारण से क्रिस्टल्स इसमें कम हमें देखने को मिलेंगे। चलो अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाते हैं, लैंडफॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है बेथोलिथ। बेथोलिथ का मतलब क्या है, एक तरीके से बहुत बड़ा पोर्शन है लावा का। बेथोलिथ क्या है, बहुत बड़ा पोर्शन था लावा का जो कि आपका कूल हुआ, उसके कारण बेथोलिथ बना। अब यही जो लावा है इसको बहुत सी बार अर्थ सरफेस पर अलग अलग ओपनिंग मिलती है। एक देखो, एक इसमें हमें देखने को मिल रहा है डाइक। डाइक मतलब क्या है, ये जो वर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, वर्टिकल लावा यहाँ पर क्या वर्टिकली मूव कर रहा है, ये गैप है, यहाँ पर ये लावा वर्टिकली मूव कर रहा है और यहाँ पर ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो वो आपका बना लेगा डाइक। जब ये हॉरिजॉन्टली ठंडा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसी रॉक बना लेगा, तो इसको हम बोल देंगे सिल। फिर इसके बाद आप देखो और अलग अलग हमें मिलते हैं। एक हमें लेकोलिथ मिलता है ना। लेकोलिथ हमारा जो रहता है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। अब इनके बारे में हम थोड़ा डीप से पढ़ लेते हैं कि क्या अलग अलग टाइप के हमारे होते हैं। पहला हुआ बेथोलिथ। तो बेथोलिथ जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कूल्ड पोर्शन है मैग्मा चैम्बर के। मैग्मा चैम्बर मतलब क्या, ये मेन मैग्मा यहीं से आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। तो मैग्मा चैम्बर के क्या होगा, ये कूल पोर्शन है ना। मैग्मा जो चैम्बर जो था वो ही आपका कूल होकर जो रॉक बना लेगा, जो स्ट्रक्चर बना लेगा, जो लैंडफॉर्म बना लेगा, वो हमारा हो जाएगा बेथोलिथ। अब बेथोलिथ जो रहते हैं वो, अब मैग्मा चैम्बर अर्थ सरफेस के पास होगा या दूर होगा, अंदर की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा। इसी कारण से ये बहुत बड़े बड़े डोम्स बनाएंगे और अर्थ सरफेस की डीपर डेप्थ पे ये हमें देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ये सरफेस पर कब आएंगे, जब इनके ऊपर जितना भी सॉइल वगैरह रॉक वगैरह होगा उन सब का क्या हो चुका होगा, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन यानी वेदरिंग हो चुकी होगी, इरोजन हो चुका होगा, ट्रांसपोर्टेशन हो चुका और कहीं और जाकर उसका डिपोजिशन हो चुका होगा। तो तभी ये हमें क्या करेंगे सरफेस पर, तभी हमें ये एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। ये कैसी बॉडी है, ग्रेनाइटिक बॉडीज ये हमें देखने को मिलेगी। तो बात कर ली हमने बेथोलिथ। बेथोलिथ के बाद नेक्स्ट हमें बात करनी है लेकोलिथ। अब लेकोलिथ भी क्या है, डोम शेप के हैं। लेकोलिथ भी क्या है, डोम शेप के हैं, मगर ये क्या है, एक पाइप से कनेक्टेड रहते हैं। और ये पाइप कहां पर कनेक्टेड है, चैम्बर। यानी मान लो ये चैम्बर है आपका, यहां पर जो फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा बेथोलिथ। यहां पर जो फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेथोलिथ। अब ये जो चैम्बर है ये क्या हुआ, यहां पर कनेक्ट हुआ और यहां पर एक जो डोम शेप का लैंडफॉर्म आपका बन गया वो आपका क्या हो जाएगा, लेकोलिथ। यहां पर डोम शेप का जो बन गया लेकोलिथ। यहां पर देखो ये डाइक हमें देखने को मिल रहा है ना, वर्टिकल एक ये चैम्बर देखने को मिल रहा है, डाइक देखने को मिल रहा है। तो ये एक पाइप जैसे चैम्बर से लिंक्ड होते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो सरफेस पे हमें वोल्केनिक डोम्स वगैरह दिखते हैं, जो कंपोजिट वोल्केनो के डोम्स हुए, उनसे बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ये भी किससे फॉर्म हुए हैं, ग्रेनाइट से फॉर्म हुए हैं। कहां पर मिलेंगे आपको, देखो कर्नाटका प्लेटी वाले रीजन में ये मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए लेकोलिथ। लेकोलिथ के बाद अब आगे हमारे आ जाते हैं लेपोलिथ। अब लेपोलिथ अगर इसका आप शेप देखोगे तो ये कॉन्केव शेप का हमें दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, कॉन्केव शेप का। इसको बोला भी जाता है सोसर शेप। इसको क्या बोला जाता है, सोसर शेप।
सो सर हम चाय पीते हैं, चाय का जो कप रहता है उसके नीचे एक प्लेट भी हम लेते हैं, तो प्लेट क्या होगी, सोसर शेप्ड होगी वो, है ना, कॉनकेव शेप्ड होगी। तो ये जो रहते हैं लेपोलिथ, ये भी क्या रहते हैं, कॉनकेव शेप के हमें देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ये क्या रहते हैं, सोसर शेप्ड रहते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं लेपोलिथ, और लेपोलिथ के बाद हमारे आते हैं फेकोलिथ। अब फेकोलिथ जनरली कहाँ फॉर्म होते हैं, तो बहुत सी बार आपके जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे वाला पार्ट था ये क्या हो गया सिंक्लाइन। तो ये जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन रहते हैं इनमें बहुत सी बार रॉक के बीच में गैप होता है, तो वहां पर ये फॉर्म हो जाते हैं, वहां पर ये क्या हो जाते हैं फॉर्म हो जाते हैं। देखो ये किस में फॉर्म हो गया एंटीक्लाइन में, ये किस में फॉर्म हो गया सिंक्लाइन में। अब अगर इनके शेप की बात करें तो इनका शेप हमारा होता है लेंस जैसा, इनका शेप कैसा होता है लेंस जैसा होता है, लेंस शेप्ड के ये होते हैं। तो हमारे फेकोलिथ क्या हो गए लेंस शेप्ड के हो गए। उसके बाद फिर हमने बात करी थी लेपोलिथ, तो लेपोलिथ क्या हो गई सोसर शेप्ड के हो गए। उसके बाद हमने बात करी थी लेकोलिथ, तो लेकोलिथ क्या हो गए डोम शेप के हो गए, और ये एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले बात करी थी बेथोलिथ की, तो बेथोलिथ तो हमारी बहुत बड़ी बॉडी है ना, इनका कोई एक शेप बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपका जो चेंबर है वो किसी भी शेप का हो सकता है, तो इसीलिए इनका कोई एक शेप बताना मुश्किल है। चलो फिर ये जो हमने मेजर लैंडफॉर्म्स थे इनके बारे में देखा, अब इसके साथ दो और हम देख लेते हैं। ये सिल्स और डाइक्स दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, दोनों में बस डिफरेंस आपको एक ही देखने को मिलेगा। इधर ध्यान दो, देखो अब आपके ये जो सिल्स थे ये क्या थे हॉरिजॉन्टल, सिल्स हमारे क्या थे हॉरिजॉन्टल ठंडे हुए, और वहीं पर डाइक्स जो थे हमारे क्या हुए वर्टिकली ठंडे हुए। तो इसी कारण से हॉरिजॉन्टल शेप में हमें देखने को मिलता है पाइप जैसा, और ये वर्टिकल शेप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले सिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल शेप के हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं देखने को, हमें हॉरिजॉन्टल शेप के देखने को मिल रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल शेप के उनको हम बोल देते हैं सेल्स। वहीं पर जो वर्टिकल, ये देखो वर्टिकल ये कैसा पाइप जैसा दिख रहा है हमें, तो ये क्या हो गया हमारा डाइक हो गया। तो ये कुछ मेजर हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स थे जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कुछ जो मेजर टाइप के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म हमारे फॉर्म हुए। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे नीचे जो चैम्बर वाला पार्ट है ना, जहां पे जो कि सोर्स बन रहा है मैग्मा के लिए, वो जब ठंडा हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा बेथोलिथ। ये क्या हो जाएगा बेथोलिथ। अब ये जो बेथोलिथ है इससे बहुत सारे पाइप्स गए हुए हैं, इससे बहुत सारे क्या हुए पाइप्स, यानी ये रॉक के बीच में क्या है ओपनिंग्स है। तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत सी बार इनसे क्या होगा डोम शेप के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और यही जो डोम शेप के स्ट्रक्चर होंगे इनको हम क्या बोल देंगे लेकोलिथ। इन्हीं डोम शेप के स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे लेकोलिथ। फिर इसके साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलेंगे, अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल जो बन रहे हैं ये जब ठंडे हो जाएंगे पाइप शेप के तो इनको हम बोल देंगे सेल्स। वहीं पर आपके जो वर्टिकल जो है ये ठंडे हो जाएंगे, मान लो यहाँ पर एक वर्टिकल था ये ठंडा हो गया तो इनको हम बोल देंगे डाइक्स। तो ये हमें देखने को मिले। फिर लेकोलिथ के साथ साथ हमें और क्या देखने को मिला, एक लेपोलिथ देखने को मिला। लेपोलिथ आपका कैसा होता है, लेपोलिथ आपका देखो इधर ध्यान दो, लेपोलिथ आपका देखो लेपोलिथ हमारा कैसा रहता है कॉनकेव शेप्ड का, सोसर शेप्ड का लेपोलिथ हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके बाद जब हम फेकोलिथ की बात करेंगे तो वो कैसा होगा लेंस शेप का होगा। तो ये हमारे कुछ मेजर जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स है उनके बारे में हमने पढ़ा, जो मेजर हमारे वॉल्केनोज है उनके बारे में भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।